Hello students, I'm Shashank Shekhar and I'll be teaching electricity today on this online platform by Tripathi IT classes. Hopefully you will all get benefited by this session. So let's start. By electricity, first question that comes into our mind is what is electricity? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरली एक बस सोचें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक तरीके की एनर्जी है जिससे कि हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस वर्क करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक मॉडर्न सोसाइटी का, क्योंकि सारी मशीनरी सारी अप्लायंसेस हमारी किस पे रन कर रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी. तो इट इज़ अ form of energy. We can say a kind of energy on which different electrical appliances work. Clear? Next basic question that comes into our mind is what constitutes electricity? किससे बना है इलेक्ट्रिसिटी? क्या है? What is? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं चार्जेस. चार्जेस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. अब चार्जेस क्या होते हैं? What are charges? तो चार्जेस बेसिकली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्जेस क्या है, एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ एनी मटेरियल और सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी. और ये फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? अ बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो टर्म है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये रिलेटिवली आप सबके लिए न्यू होगा, बट बेसिक अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक तरीके का एरिया है और स्पेस है जिसमें हम ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है कोई बॉडी. तो बेसिकली बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं फिजिक्स में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बेसिक फोर्स हो गया, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस हो गए, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए. तो ऑल आर दीज फोर्सेस. इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस जिस रीजन में अप्लाई हो रहे हैं उस रीजन को एक तरीके से फील्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो चार्जेस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें तुम्हारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो मटेरियल है, वो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब चार्जेस दो तरीके के हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हेल्प से आता है. तो हमें ये पता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी तुम्हारा जो सब्सटेंस होता है वो किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है. कोई भी एटम हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, राइट? मटीरियल मैटर में एटम्स होते हैं, एटम्स में हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं तुम्हारे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने नेगेटिव सिंबल साइन लगाया है. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. इसी तरह एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस के बाहर रहता है, एंड ऑल थ्री कंस्टिट्यूट्स एटम. ठीक है, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से अराइज होता है. तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है बट इलेक्ट्रॉन
is spinning around a nucleus, so electron is easily removed or get accepted by an atom. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कोई एटम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या वो डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेता है कोई एटम तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं. तो बेसिकली कोई भी एटम क्या होता है, एक नॉर्मल स्टेट एटम की न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम. कैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं. तो बराबर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रल कर देते हैं. राइट, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, लेट्स से यहाँ पर क्या थे, 2 प्रोटॉन्स थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. दैट्स हाउ एन एटम एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज एटम की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स. ठीक है, रिवर्स यानी कि हमारे पास लेट्स से एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 प्रोटॉन थे लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही रह गया, तो अब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, जिससे कि एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. तो चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन आइदर क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एटम. राइट, क्लियर. तो चार्जेस हमारे क्लियर हो गए कि चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. अब जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है ओनली बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, तो लेकिन इनिशियली जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था तो साइंटिस्ट को नहीं पता था, साइंटिस्ट को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं पता था. देयरफॉर उन्होंने एज्यूम किया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसी को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की तरह डिफाइन किया. राइट, इसको हम अभी आगे समझेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों करते हैं, वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली फ्लो का कॉन्सेप्ट भी हम अभी आगे चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमेशा वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस होना ज़रूरी है. इलेक्ट्रिसिटी तभी रहेगा जब फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे. जब चार्जेस एक जगह पे एक्यूमुलेट हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है. ठीक है, तो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है. अब फ्लो क्यों होता है, अगर मैं अभी मोटा मोटा बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज काइंड ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस. अगर हम एनालॉजी करके उसको समझें तो जैसे वाटर फ्लो करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होता है. तो हाई प्रेशर से वाटर लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है. इसी तरह तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी फ्लो करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. क्लियर. तो चार्जेस तुम्हारे फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. तो ये तुम्हारे फ्लो ऑफ चार्जेस ही इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करते हैं. क्लियर. अभी हम थोड़ा सा, तो चार्जेस एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, तो जनरली जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें क्या आया तुम्हारा, मेटल. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, किसी भी नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ये हमें पता है. तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है, तो इसका रीजन क्या है, जैसे कि कोई मेटल है, राइट, इट इज अ कॉपर वायर, राइट, इसमें तुम्हारे एटम्स हैं, ये एटम्स हैं. तो एटम्स में ये पॉजिटिवली चार्ज, मैंने न्यूक्लियस दिखाया हुआ है. अब हर किसी भी मेटल में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें. बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ईजिली अपने न्यूक्लियस के फोर्स को ओवरकम करके एटम से बाहर जा सकता है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मेटल में. तो ये जो सॉलिड डॉट मैं दिखा रहा हूँ, these are my free electrons, right.
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्योंकि बहुत ही हाई फोर्सेस से बॉन्डेड नहीं होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस से, देयरफॉर दे कैन जंप फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जंप यानी कि लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो कंस्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, तब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, ठीक है। ड्रिफ्टिंग का टर्म क्यों यूज कर रहे हैं अभी हम बात करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने बात की थी कि साइंटिस्ट लोगों को उस समय नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो दे एज्यूम दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस का अगर फ्लो इधर है तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हमें ऑब्वियसली किधर होगा, एज्यूम करें अगर नेगेटिव इधर फ्लो कर रहे हैं तो एजम्पशन बेसिस पे पॉजिटिव चार्जेस किधर फ्लो कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन के अलोंग होगा और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेटल्स में हमने बात की कि तुम्हारे गुड कंडक्टिंग जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ड्रिफ्ट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो अभी ये बहुत ओवरव्यू काइंड ऑफ हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट कैसे होती है, ठीक है, किनकी हेल्प से कंस्टिट्यूट होती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। अब हम बेसिकली और कोर फिजिक्स के टर्म्स में जाएंगे और बेसिकली टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, राइट। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कैसे उनको डिफाइन किया गया है, क्या है। तो फर्स्ट जो हमें डेफिनेशन सीखनी है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस। हम इसको समझ चुके हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज माय इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्जेस फ्लो किस में करेंगे, कब फ्लो करेंगे, कैसे फ्लो करेंगे, तो उसके लिए एक डेफिनेशन हमें और पता होनी चाहिए, वो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ closed path of an electric current तो यहाँ पर जो डेफिनेट मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ। तो जहाँ पर भी एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उस कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। That is known as my electric circuit, right? तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा और समझें कैसे क्या चीज़ है कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, तो एक हम डायग्रामेटिक व्यू से समझेंगे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो हमें पता है कि हमारा नॉर्मल घर में क्या होता है, लेट्स से बल्ब को हमें चलाना है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए हमारे घर में वायरिंग होती है, हमें पता ही है। वायरिंग में सबसे पहला पार्ट एक स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है।
तो ये बेसिकली जब भी हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ड्रॉ करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, उनके हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं ड्रॉ करने की जरूरत होती, राइट। तो यहाँ पर ये सिंबल्स होते हैं, तो इन सिंबल्स को भी हम आगे सब पढ़ेंगे, हर पर्टिकुलर एलिमेंट को हम किन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच जो है, ये स्विच का सिंबल ये होता है, राइट। दिस इज द सिंबल ऑफ माय स्विच। फर्दर हमें कोई सोर्स चाहिए। सोर्स किस चीज का होता है? बेसिकली सोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सोर्स चाहिए होता है। तो हमें पता है कि चार्जेस तभी फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के अक्रॉस। दो पॉइंट होंगे जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। तो सोर्स कैन बी आवर बैटरी। सोर्स क्या हो सकता है? हमारा बैटरी हो सकता है। तो बैटरी को हम, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। सेल्स, एक पर्टिकुलर सेल है, सेल में तुम्हारे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव एंड को हम इस बड़ी लाइन से शो करते हैं, ठीक है, रिलेटिवली बिगर लाइन, और छोटी वाली लाइन हमारे नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है एक सेल के। अगर हम मल्टीपल सेल्स को कैस्केड करके शो करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज अ बैटरी, राइट। तो ये बैटरी और सेल में डिफरेंस है, क्या होता है बैटरी और सेल, और उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कैसे हम अपने बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी, राइट, इन अ सर्किट डायग्राम। अब ये बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, दीज टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल and point B is at lower potential। तो अभी हम पोटेंशियल टर्म्स को आगे भी समझेंगे, ठीक है, पोटेंशियल को आगे भी समझेंगे। पोटेंशियल को अभी एक तरीके के समझो क्या होता है, एनालॉजी के थ्रू समझो। तो जैसे कि वाटर के फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वही है, राइट। तो एक तरीके का ये हाई प्रेशर रीजन है और एक लो प्रेशर रीजन है, राइट। तो बस अभी के लिए उतना समझो। तो ये हमें सोर्स हो गया, एक तरीके का प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जो कि चार्जेस को हमारे फ्लो कराएगा। दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट, ये लेट्स से बल्ब है, राइट। तो ये मेरा बल्ब है, जो एलिमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रन करेगा, ठीक है। बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अभी हम इस डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को, दिस इज माय इलेक्ट्रिक सर्किट, बट ये अभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? बिकॉज ये स्विच हमारा अभी ओपन है। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लोज पाथ नहीं है, प्रेजेंटली इट इज ओपन। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो स्विच ऑन हो गई, तो अभी ये क्या हो गया, पाथ कंप्लीट हो गया, दिस पाथ गेट्स कंप्लीटेड। तो अभी पाथ कंप्लीट हो गया, तो एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इस बैटरी को मत समझना कि ये पाथ ओपन है, राइट। बैटरी में ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एक तरीके की बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर और उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सिंपली, ठीक है। तो ये इसको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर पाथ ओपन है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और हमने बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहाँ से फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देयरफॉर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, आई, ये आई गया, यहाँ पर जो एलिमेंट लगा है इसमें से पास हुआ करंट, ठीक है, ये एलिमेंट है तुम्हारा, और ये करंट वापस तुम्हारा कहाँ पे आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि लोअर पोटेंशियल पे आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ माय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि बेसिकली शुरू में जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने कैसे माना था कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहा है, बट एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे? इसके जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, राइट। यानी यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से निकलते हैं, और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पर क्या करते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं विद पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और उस डेफिशिएंसी को न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये जो डिफरेंस ऑफ चार्जेस है ये किसकी हेल्प से मेंटेन रहता है? यानी यहाँ पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट गेट्स मेंटेन्ड विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस सेल, ठीक है, वो उस डिफरेंस को मेंटेन रखता है। हमें लगेगा कि यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं वो इधर गए और यहाँ के न्यूट्रलाइज हो गए, तब तो एक टाइम बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी, लेकिन ये फ्लो नहीं होती है जब तक क्या करता है ये जो इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारा बैटरी है ये अपनी केमिकल एनर्जी को एक्सपेंड करके इस डिफरेंस को मेंटेन रखता है, और जब तक उसके अंदर केमिकल एनर्जी ये डिफरेंस मेंटेन रहता है और मेरा सर्किट वर्क करता रहेगा। और जब ये केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी माई सर्किट विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो ये एलिमेंट बेसिकली यहाँ पे टंगस्टन एलिमेंट होता है, जब यहाँ से चार्जेस फ्लो करते हैं तो ये टंगस्टन एलिमेंट हीट अप हो जाता है और ये बल्ब ग्लो करने लगता है। दैट्स हाउ माई इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क्स। क्लियर? दूसरी बात, अब यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो देखने में लगेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और ये इस एंड पे रीच करेंगे, तब मेरा करंट क्या होगा, वर्क करना शुरू करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क करना शुरू होगा। लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा होता नहीं है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेंगे यहाँ तक और उसके बाद बल्ब ग्लो करेगा। इसका रीजन ये है कि बेसिकली यहाँ पर जो भी तुम्हारा ये कंडक्टर है, इट इज अ कॉपर वायर, इसमें हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो जैसे ही हमने अपने बैटरी को कनेक्ट किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और यहाँ पर अपने स्विच को ऑन किया, तो इस पूरे में एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है इस पूरे कंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन्स हर एंड पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, राइट। तो अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी, तो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एंड वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि एक साथ मूव करने लगता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है बट दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कर क्या रहा है, उन सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करता है। तो जैसे ही वो मूव करने लगते हैं मेरा एलिमेंट ग्लो कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसमें। क्लियर? तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 1 mm पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैब्लिश होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही स्विच ऑन होता है सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं तुरंत, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में स्टैब्लिश होती है और वो सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ मूव करने के लिए फोर्स करती है। ऐसा नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगी, राइट, मेरा सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने समझ लिया, और कुछ चीजें समझ लेते हैं। करंट को, जैसे करंट को मैं यहाँ पे I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माई इलेक्ट्रिक करंट, को मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो अब फिजिक्स में कोई भी चीज है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजरमेंट का भी तरीका होना चाहिए। हाउ कैन वी मेजर दिस इलेक्ट्रिक करंट? तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है, हाउ वी मेजर? तो मेजर करने के लिए एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डेफिनेशन है, ठीक है। तो तुम्हारा करंट की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, ये तुम्हारा करंट की मेजरमेंट की डेफिनेशन है। तो लेट्स से चार्जेस amount of charges
flowing through a particular area in unit time. Amount of charges flowing through a particular area in unit time. अगर हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से लिखना चाहें तो चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्जेस को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं. और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो करंट क्या है? को I से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब लेट्स से ये मेरा कंडक्टर है, दिस इज माई एरिया. अब इससे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है इन टाइम t. तो यहाँ पर करंट को हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ एरिया इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम निकालने के लिए उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. तो I इक्वल्स टू Q बाय T. अब यूनिट की बात कर लें तो यूनिट में हमें पता होगा यूनिट यानी कि इस क्वांटिटी को मेजर किया है तो उसकी कोई यूनिट भी होनी चाहिए, राइट? तो यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो करंट की यूनिट होती है यानी I की यूनिट होती है एम्पियर. इसको इस कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A. तो एम्पियर नाम क्यों रख दिया गया? तो बेसिकली तुम्हारे साइंटिस्ट जिनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम को यूज करके एक यूनिट डिफाइन कर देते हैं, राइट? तो क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की और हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनके नाम के बेसिस पे ही यूनिट डिफाइन कर देते हैं. तो कौन से साइंटिस्ट थे? एंड्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने इस करंट का कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट दिया. देयरफॉर हमने उनके नाम के बेसिस पे वो यूनिट हमने डिफाइन कर दी एम्पियर. इसी तरह तुम्हारा जो चार्ज होता है Q, उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं कूलम. कूलम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. और टाइम हमें पता ही है, टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में, स्मॉल s, राइट? तो यहाँ पर तुम्हारा एम्पियर को अगर हम देखें तो एम्पियर बराबर क्या हो गया? एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड्स. कूलम पर सेकेंड्स, राइट? कूलम पर सेकेंड. तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर के लिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज होना चाहिए और 1 सेकेंड टाइम होना चाहिए, राइट? तो अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो विद हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन और ये जो हमने यहाँ पर निकाला है 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से इन 1 सेकेंड, तब हम कहते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. तो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर. ठीक है, तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, देन द अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट. ठीक है, तो अभी इस सेशन में यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है, आगे की सेशन में होपफुली अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.